और आपके साथ मैं हूं सरनाज। राजस्थान में पिछले 1 साल बीत चुका है, जिसके बाद भी राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में पिछले 1 साल से राजनीतिक नियुक्तियां मझधार में अटकी हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पहले ही राजस्थान में सियासी गुटबाजी और खेमेबाजी की खबरें लगातार सामने आती रहती है, जिसके बीच अशोक गहलोत सरकार के ही मंत्री अब उनसे बागी होने लगे हैं और उनके खिलाफ ही मोर्चा खोलने लगे हैं और ये मांग करने लगे हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां की जानी चाहिए, ताकि राज्य में राजनीति और राज्य की सरकार सही ढंग से चल सके। इससे पहले भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ये मांग कर चुके हैं कि जल्द से जल्द राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां की जानी चाहिए, ताकि राज्य की सरकार मजबूत हो सके और विपक्ष को कोई भी मौका ना मिल सके। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां अभी भी थमी हुई हैं और लगातार सचिन पायलट आलाकमान सोनिया गांधी से भी ये मांग कर चुके हैं कि जल्द से जल्द राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां की जाए, ताकि राज्य में कोई भी खेमेबाजी और गुटबाजी ना हो सके। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत अपनी रणनीति के तहत सरकार को आगे चला रहे हैं और अपने पूरे और अपने पुराने एक रवैये को अपना रहे हैं, जैसा कि वो पहले भी करते आए हैं। तो क्या है राजस्थान में अशोक गहलोत की आगे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को लेकर गुटबाजी और खेमेबाजी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार पर काफी ज्यादा आरोप भी गुटबाजी को लेकर लग चुके हैं और सचिन पायलट खेमे की गुटबाजी ने भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में हाल ही में सचिन पायलट अपने बागी रुख भी इख्तियार कर चुके हैं। इस पूरे मामले को 1 साल हो चुका है, लेकिन राजस्थान की यह गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल का यानी आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीदें कांग्रेस नेताओं की पूरी नहीं हो सकी हैं। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से लेकर उनके तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। इसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किसी निगम या बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर को नियुक्त नहीं किया है, जिसके चलते तमाम कांग्रेस नेताओं के सपने अभी तक अधूरे ही हैं। आपको बताते चलें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। सचिन पायलट के साथ साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने की आवाज उठाई है। सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश में सरकार बने 2.5 साल का वक्त हो गया है और अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट के बाद उनके सहयोगी विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया और कई विधायकों ने भी इस मांग को दोहराया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के विस्तार के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि गहलोत अपने पिछले कार्यकाल में भी राजनीतिक नियुक्तियां आखिर के 2 साल में करते रहे हैं। इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अभी कुछ समय और भी ले सकते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ये वादा किया था कि 15 फरवरी तक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन सीटों पर उपचुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते ये मामला टल गया था। वहीं जब सचिन पायलट गुट जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुखर है, ऐसे में अब इस मामले को ज्यादा टालना कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। राजस्थान के प्रदेश स्तर पर तकरीबन 70 राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जबकि जिला स्तर पर करीब 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी है। ऐसे में जिला स्तर की नियुक्तियों को लेकर ज्यादा सियासी खींचतान नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर की नियुक्तियों को लेकर पायलट और गहलोत दोनों ही खेमे नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर गहलोत अपने करीबी नेताओं की नियुक्तियां धीरे धीरे कर चुके हैं। प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य वित्त आयोग, हाउसिंग बोर्ड, आरपीएससी,
मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड में नियुक्तियां हो चुकी हैं। बोर्ड और आयोग में गहलोत एक कर पहले ही अपने समर्थकों को एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनके अलावा भी करीब 56 से ज़्यादा आयोग अभी खाली पड़े हैं। ऐसों में गहलोत समर्थक विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो कम से कम राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें जगह दी जाएगी, क्योंकि इनमें से कई को आयोगों के जरिए सरकार मंत्री का दर्जा भी देती है। आयोगों और बोर्डों के अध्यक्ष को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का ओहदा तक मिलता है, इसलिए सभी की नज़रें बनी हुई हैं। हालांकि गहलोत अभी एक साथ सभी नियुक्तियां करके किसी तरह से अपनी सरकार के लिए जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि पार्टी में किसी तरह की कोई फूट ना हो सके। ऐसे में सचिन पायलट को साधने के लिए उपचुनाव नतीजों के बाद अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों को धीरे धीरे करने की रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन क्या अशोक गहलोत के लिए ये सही साबित होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर लगातार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये सवाल खड़े किए थे कि जल्द से जल्द राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़। हालांकि अब देखना होगा कि अशोक गहलोत की रणनीति कहीं उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए और सचिन पायलट बागी होकर एक बड़ा कदम ना उठा ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।